हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मल्टीपल ज्ञानी, जहां आपको क्यूब बनाने के साथ मोबाइल्स के अलग अलग ट्रिक्स, टेक्निक्स और नए नए फीचर्स की जानकारी मिलेगी। यहाँ अलग अलग गाड़ियों की जानकारी भी मिलती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसे ग्रे होता हुआ देखिए। इसी के साथ नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपने इस वीडियो के कवर पेज पे देखा ही होगा कि ये वीडियो क्यूब की थर्ड लेयर के बारे में है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आज का ज्ञान शुरू करते हैं। थर्ड लेयर बनाने से पहले क्यूब के बारे में, क्यूब को कैसा पकड़ते हैं थर्ड लेयर बनाने के लिए वो सीखते हैं। तो जब हम फर्स्ट लेयर बनाते थे तब हम फर्स्ट साइड को फर्स्ट जो हमें बनाना है उसे अप साइड पकड़ते थे। जब हम सेकंड लेयर बनाते थे तो तब भी हम जो हमने पहले बनाया था उसे अप साइड पकड़ते थे। पर थर्ड लेयर बनाने के लिए हमें थर्ड लेयर को अपर साइड पकड़ना होगा। तो थर्ड लेयर में आपको 3 कंडीशन आ सकती है, या तो ये जो मुझे आई है, या फिर यहाँ 3 कलर मैच हो, या फिर ऐसे 3 कलर मैच हो। तो अगर कोई भी आती है तो हमें सेम स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो सबसे बेसिक ये है, इसलिए मैं इससे ही स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट तो क्यूब में सबसे पहले प्लस बनाया जाता है, उसके बाद उस प्लस को अरेंज किया जाता है, फिर हम कॉर्नर पीस को पोजीशन वाइज रखते हैं और फिर क्यूब की फाइनल स्टेप करते हैं। तो अब हम सबसे पहले प्लस बनाना सीखेंगे। तो प्लस बनाने की ट्रिक मैंने ये छोटे से पेज पे लिखी हुई है। तो अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब को ऐसा पकड़िए कि जो लेयर हमें बनानी है वो अपने साइड, अपर साइड हो, और फिर किसी भी एक साइड से स्टार्ट करने का। जो सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए, फ्रंट फेस को राइट साइड घुमाना है, फिर राइट साइड को अप घुमाना है, और फिर अप साइड को लेफ्ट घुमाना है। इसमें आप देखेंगे कि जो सेकंड वर्ड है वो नेक्स्ट स्टेप का फर्स्ट वर्ड है। तो देखिए, फ्रंट को राइट घुमाना है, फिर राइट को अप घुमाना है, फिर अप को लेफ्ट घुमाना है। ये हुई फर्स्ट की आधी। फिर देखिए, राइट को डाउन घुमाना है, फिर अप को राइट घुमाना है, और फिर फ्रंट को लेफ्ट घुमाना है। मतलब राइट को डाउन घुमाए, फिर अप को राइट घुमाए, और फिर फ्रंट को लेफ्ट घुमाए। तो इसी के साथ देखिए हमारा एक ऐसा पकड़ने के बाद यल शेप तैयार होता है। ये कॉर्नर पीस का अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लस बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक यल शेप तैयार होता है। किसी किसी को सब सेकंड लेयर बनाने के बाद यही कंडीशन मिल जाती है। तो जब हमें ऐसा मिलता है तब भी हमें यही स्टेप फॉलो करनी होती है। बस इस बार हमें क्यूब को ऐसे पकड़ना होता है कि ये जो 2 पीस अरेंज है उसमें का एक अपने लेफ्ट साइड हो और दूसरा अपने अपोजिट साइड हो। और उसके बाद फिर से सेम ट्रिक यूज करनी है। एक बार देख लो, फ्रंट राइट, राइट अप, लेफ्ट, उसके बाद राइट डाउन, अप राइट, एंड देन फ्रंट लेफ्ट। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बार हमें फिर से तीन ही सेंटर पीस अरेंज मिले। बट पिछली बार हमें एक यल शेप मिला था, इस बार हमें लाइन मिली। तो अब हमें फिर से यही स्टेप फॉलो करनी होगी प्लस बनाने के लिए। बस अब हमें ये लाइन ऐसी पकड़नी होगी कि उसमें का एक जो अरेंज्ड पीस है वो हमारे लेफ्ट साइड हो और दूसरा राइट साइड, और फिर सेम स्टेप फॉलो करने हैं। मतलब फ्रंट राइट, राइट अप, अप टू लेफ्ट, राइट को डाउन ले जाओ, फिर अप को राइट ले जाओ, और फिर फ्रंट को लेफ्ट ले जाओ। इसी के साथ हमारा प्लस बनाना हमने अब प्लस बना लिया है। तो अब हमें ये प्लस अरेंज करना है। मतलब जैसा हमने फर्स्ट लेयर के वक्त किया था कि ये प्लस बनने के बाद हमने ये पीस मैच किए थे। तो सबसे पहले ये ढूंढो कि हमें यहाँ ऐसा कहाँ मैच्ड मिलता है। तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हमें केवल सिंगल पीस मैच मिलता है। अगर हम इसे टर्न करके ढूंढे और अगर हमें कोई 2 पीस मैच्ड हुए मिले तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। और अगर नहीं भी मिले तो जो स्टेप मैं बताऊंगा वो आप सेम फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमें पहले टर्न करके देखते हैं इसे कि क्या हमें कुछ मिलता है। तो ऐसा टर्न करने से तो हमें कुछ नहीं मिला, पर अगर हम इसे एक और बार टर्न करें तो हमें ये ब्लू तो मिलता है, पर ये भी एक ही पीस होता है। इसीलिए अब हम एक और बार टर्न करके देखते हैं। तो अब हमें ये ग्रीन मिला और ये रेड मिला, और बाकी के 2 अभी भी मिस्ड मैच है। तो मतलब अब हमारे 2 पीस मैच है और 2 हमें बनाने हैं। अगर ये नहीं भी होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने इस छोटे से पेज पे लिखी हुई है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्यूब को कैसा पकड़ना चाहिए। तो ये जो अरेंज 2 पीस है उसमें का एक आपके लेफ्ट साइड पकड़ो और दूसरा आपके अपोजिट साइड पकड़िए, और फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें स्टेप को फॉलो करना होगा। मतलब राइट साइड को अप ले जाओ, फिर अप को लेफ्ट ले जाओ एक बार, और फिर से सेकंड बार हमें उसे अप को लेफ्ट ही ले जाना है। मतलब अप लेफ्ट 2 बार। फिर हमें राइट को डाउन ले जाना है। फिर यहाँ से स्टेप चालू करनी होगी। मतलब अप को राइट ले जाओ, अप को राइट ले जाने के बाद फिर से राइट को अप ले जाओ, फिर अप को फिर से राइट ले जाओ, और फिर राइट को डाउन ले जाओ। तो इसके साथ हमारे नीचे के क्यूब में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। और अपर लेयर में अब हमें चेक करना होगा कि ये सेंटर पीस यहाँ का तो नहीं है, तो ये यहाँ का है। तो इसे अरेंज करके देखते हैं। तो अब ये अरेंज्ड है, ये भी अरेंज्ड है,
ये भी अरेंज्ड है और ये भी अरेंज है। तो अब हमने प्लस बनाना और उसे करेक्ट हमने करना भी सेंटर पीस को यहाँ से और यहाँ से मिलकर प्लस बनाना सीख लिया है। तो अब हमें कॉर्नर पीस को अरेंज करना है। तो कॉर्नर पीस अगर इस तरह से अरेंज है तो वो कुछ काम के नहीं। हमें ये काम 2 स्टेप में करना होता है। सबसे पहले सही वाला पीस सही जगह लगाओ और फिर येलो कलर को अप साइड लाओ। तो फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ कौन सा पीस चाहिए। यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है। तो इस वाले पीस पे येलो, ग्रीन और रेड होना चाहिए, पर यहाँ येलो, ग्रीन और ऑरेंज है, मतलब ये पीस यहाँ का नहीं है, गलत है। तो अब सेकंड पीस के साथ चेक करते हैं। येलो, रेड और ब्लू होना चाहिए, पर ये येलो, रेड और ग्रीन है, मतलब ये भी गलत है। तो अब उसके नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। यहाँ येलो, ऑरेंज और ब्लू होना चाहिए, तो ये पीस येलो, ऑरेंज और ब्लू ही है, मतलब ये सही है। अब एक बार इस लास्ट वाले पीस को भी चेक कर लेते हैं, जो येलो, ग्रीन और ऑरेंज होना चाहिए, पर वो यहाँ ब्लू, येलो और रेड दिखा रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो केवल एक पीस सही है। जब ये कंडीशन होती है तब हमें इसे लेफ्ट साइड को और अपने साइड को रखना होता है, मतलब इस कॉर्नर में रखना होता है। अगर आपको ये स्टेप करते वक्त कोई भी पीस इस तरह से परफेक्ट ना मिले तो सेम स्टेप फॉलो कीजिए। आपको एक बार ये स्टेप फॉलो करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। तो जब हमें ये सॉल्व करना होता है तब हमें जो ट्रिक यूज़ करनी होती है वो मैंने इस पेज पे लिखी हुई है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमने इस पीस को लेफ्ट साइड और अपने कॉर्नर को पकड़ा, अपने साइड के कॉर्नर को पकड़ा हो तो फिर हम ये स्टेप कर सकते हैं। मतलब पहले राइट को अप ले जाओ, फिर अप को राइट ले जाओ, मतलब राइट को अप, फिर अप को राइट, फिर हमें लेफ़्ट को अप ले जाना है और फिर अप को लेफ़्ट ले जाना है। तो ये 4 स्टेप होने के बाद हमें ये 4 पे आना होता है। मतलब राइट को डाउन ले जाओ, फिर अप को राइट ले आओ, फिर लेफ़्ट को डाउन ले जाओ और फिर अपर फेस को लेफ़्ट साइड ले जाओ। तो इसी के साथ हमारा प्लस भी अरेंज रहता है और ये प्लस के बाद के पीस भी करेक्ट रहते हैं। और फिर अब हम कॉर्नर की पोजीशन को चेक करते हैं, जो येलो, ऑरेंज और ब्लू होना चाहिए। तो ये येलो, ऑरेंज और ब्लू ही है। और बाकी के पीस के साथ भी सेम चेक कीजिए, रेड, येलो और ब्लू, रेड, ब्लू, येलो। तो बाकी के 2 पीस भी वैसे ही अरेंज है। मतलब देखिए, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, येलो और ऑरेंज वाला पीस है ये। तो ये भी ऑरेंज, ग्रीन और येलो है, मतलब अब हमारे चारों पीस सही जगह पर है। तो बस अब हमें इन्हें फाइनल स्टेप में येलो को अप साइड लाना होगा ताकि हमारा क्यूब कंप्लीट हो सके। तो जब अब हमने कॉर्नर के पीसेस को सही पोजीशन पर लाना सीख लिया है तो अब हम फाइनल स्टेप में क्यूब कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनल स्टेप की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने इस पेज पे लिखी हुई है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्यूब को कंप्लीट करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार ट्रिक पढ़ लेते हैं। हमें सबसे पहले राइट फेस को डाउन ले जाना है, फिर डाउन फेस को लेफ्ट ले जाना है, फिर राइट फेस को अप ले जाना है और फिर डाउन फेस को राइट ले आना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि लास्ट लेयर सॉल्व करते वक्त लास्ट लेयर अपर साइड रखें और फिर ट्रिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, राइट फेस को डाउन, फिर डाउन फेस को लेफ्ट, उसके बाद यहाँ मतलब राइट फेस को अप ले जाना है और फिर डाउन फेस को राइट ले जाना है। तो इसके बाद हमारा जो यहाँ का पीस था वो नीचे आ गया है। मतलब जब अगर ऐसा एक बार करने से हमारा काम नहीं बनता है तो हमें यही स्टेप रिपीट करनी होती है। तो देखिए, राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, फिर राइट को अप और फिर डाउन को राइट। अगेन सेम स्टेप, अगेन सेम स्टेप। तो अब हमारा यहाँ का पीस अरेंज हो चुका है, पर हमें स्टेप कंप्लीट करनी होगी नीचे की। मतलब हमने राइट अप तक ही किया, तो अब हमें डाउन को राइट करना होगा। इसके बाद हम अपर फेस को एक बार टर्न करेंगे ताकि अब हम ये पीस अरेंज कर सकें। तो फिर अब सेम स्टेप फॉलो करो। मतलब राइट को डाउन ले जाओ, फिर डाउन को लेफ्ट ले जाओ, फिर राइट को अप ले जाओ और फिर डाउन को राइट ले आओ। और फिर से अब सेम स्टेप, मतलब राइट को डाउन, फिर डाउन को लेफ्ट, फिर राइट को अप और फिर डाउन को राइट। हमें ये ट्रिक 2 बार यूज़ करने से या फिर 4 बार यूज़ करने से यहाँ का अरेंज हुआ मिलता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पीस अपने आप ही अरेंज हो, तो फिर हमें ये ट्रिक केवल 4 बार करनी पड़ती है ताकि 2 ही पीस अरेंज करना हो। पर हमें चारों ही जम्बल्ड मिले थे, इसलिए हमें ये ट्रिक अब 8 बार करनी होगी। तो 2 बार हो चुकी है। तो फिर ये क्यूब बिना हिलाए इसे एक और बार टर्न कीजिए, जो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व होने के बाद सेकंड वाले के लिए किया था। और फिर ट्रिक को चालू करते हैं फिर से, राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, देन राइट अप एंड देन डाउन राइट। सेम स्टेप को फॉलो करो। और अब ये 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्यूब को बिना हिलाए केवल अपर फेस को हिलाओ ताकि ये पीस हमारी साइड आ सके, राइट साइड और हमारी साइड। और फिर से सेम स्टेप करें। देखिए, हमने ये ही स्टेप 2 बार की पर हमारा हुआ नहीं। तो अब हम और 2 बार करेंगे तो ये वाला पीस अपर साइड अपने आप आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा अपर फेस बन चुका है और बस बाकी के ये ज़रा से जंबल्ड हो चुके हैं। तो अब हम इसे टर्न करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ थर्ड लेयर और अब हमारा पूरा क्यूब कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ 3 वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको पूरा 3x3 क्यूब बनाना सिखा चुका हूँ, जिसके 3 वीडियो मिलाकर लगभग 20 to 25 मिनट्स होते होंगे। पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रिक से आप केवल यही नहीं तो ये इन चारों के अलावा और भी अलग अलग टाइप के क्यूब बना सकते हैं। तो जितने मेरे पास है मैं उतना का अप्रोच बताता हूँ। ये तो वैसे इसी का स्मॉल वर्जन है, बस इसमें छोटा होने की वजह से सॉल्विंग टाइम चेंज हो जाता है।
तो मैं सबसे पहले इस क्यूब के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हम इस क्यूब में कलर्स की बात करते थे, मतलब एक कलर चेंज होता है, तो इसमें कलर्स तो वैसे सेम है सब साइड से, इसीलिए हम शेप्स की बात करते थे। मतलब जब ये एक बार टर्न करता है तो इसमें शेप डिस्टर्ब होता है। तो जब आप ये क्यूब सॉल्व करते हो तब सारी ट्रिक्स टेक्निक इसी क्यूब की लगाओ, बस शेप चेंज होते हैं। तो ये जो क्यूब है इसे मिरर क्यूब कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर फेस दिखने में सेम होता है, बस शेप डिफरेंस होता है। इसे सिलेंड्रिकल क्यूब कहते हैं। ये सबसे निराला क्यूब होता है, मतलब मेरा पसंदीदा क्यूब है, क्योंकि इसमें दोनों अप्रोच यूज़ करने होते हैं, इसका भी और इसका भी। मतलब अगर हम इसे एक बार टर्न करें तो इसका शेप ही डिस्टर्ब हो जाता है, पर जब हम इसे 2 बार टर्न करते हैं तब इसका शेप तो सेम ही है, बस कलर डिफरेंस आ जाता है। मतलब इसमें इन दोनों क्यूब के अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन ट्रिक्स के साथ ये 2 और भी कई अलग अलग क्यूब्स बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो या कुछ नया ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।